ओम शांति 30/4/77। हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरण के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्कर में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे न कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। जो अपने को भूला उसकी रिजल्ट क्या होगी। सब कुछ गंवाया तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हो तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी दे देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं।
सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है, फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते। नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग का तलाक लेना है। कोई कोई रूसते भी बहुत हैं, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रूप भी बहुत दिखाते हैं, हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो करेंगे ही, आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है। ये याद नहीं रखते। एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का, ये भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई वही बातें फिर साथी को याद दिलाते हैं, तो ये रोब हुआ ना। स्मृति की अंगुली बार बार खुद छोड़ देते और फिर कहते, आप अंगुली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरेली बहुत है, लेकिन याद रखो ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ अर्थात कंपेनियन रूप में रहो, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है, जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है। लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है, ये कंपनी लाभ देने वाली है, वह प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं, जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं। वफादार साथी कभी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए ये भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। इसको कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, मर्यादा की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरण के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से
इस बार ड्रामा अनुसार पुरानों से मिलने का पाठ ना चाहते भी हो गया। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ, और जो महारथी बाप और बाप के गुह इशारे को जान सकते हैं, वो और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। चाहे कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात भी करते हैं, लेकिन गुहिता के रहस्य को समझ नहीं सकेंगे। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वो वर्षा पड़ने से माला माल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी माला माल नहीं होगी। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नज़र से देखते हैं? बच्चे नहीं, लेकिन भाई भाई हैं। बड़े बच्चे भाई के ही समान हैं। जैसे बाप दाता है, वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नज़र से देखते हैं। न लेने वाले, लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता है, तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा होगा तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। तो इस स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, सदैव सर्वशक्तिवान और वो कमज़ोर, तो ये भी एक कार्टून हो गया। साथी सर्वशक्तिवान और वो कमज़ोर, तो ये कार्टून हो गया। लंबे और छोटी की जोड़ी हो गई ना। वैसे दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते व और ही आगे रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता है? कैसी सीन लगती है। लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी समा लेते। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते, कितने बार रोब दिखाते, सारे दिन की दिनचर्या में देखे तो क्या क्या करते हैं। पार्टियों से निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, ये तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है, तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं दे भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमज़ोर हो जाते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें, कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है, ये सोचना अर्थात किनारा करना। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या ये संकल्प आ सकता है? माया बाप से अलग कराने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, कैसे करूँ? ये कमज़ोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर हैं। उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ और अब भी हूँ। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष ते विशेष है बाप। बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होंगी। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उसको नशा रहता है।
अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वो तो आज है कल नहीं, लेकिन ये कितना ऊंचा है, वो भी अविनाशी है, तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा, मैं बाप का बाप मेरा। बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो। बाप मदद करो ये भी नहीं, बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या। अगर दे ही दिया तो फिर मांगेंगे क्या। जन्मते ही बाप ताज तख्त तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों। सदैव ये सोचो कि हमारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं, ना हुआ है ना होगा, तो सदा झूमते रहेंगे। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुना मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हो खुशी के लिए, ये बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुशी रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन को पक्का करते, फाउंडेशन को कूटते हैं, वो कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। कितना भी बाहर की हलचल हो, लेकिन एक सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, एक सेकंड में समेट लें। स्वभाव संस्कार संकल्प संबंध सब एक सेकंड में समेट लें। ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव संकल्प संस्कार सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस में सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे तो पास हो सकेंगे। ओम शांति।